राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो स्वागत है आज की दिनचर्या अर्थात व्लॉग में। तो आज प्रातः सुबह 3 बजे उठने के पश्चात हम चल लेते हैं परिक्रमा मार्ग में। क्योंकि हमें आवश्यक कार्यवश जाना है अपने श्री सद्गुरुदेव के आश्रम श्री हित राधा केली कुंज। तो रास्ते में परिक्रमा मार्ग एकमात्र यही समय है जब शांत है। पहुंचते हैं गौरी गोपाल आश्रम के पास। जब और आगे बढ़ते हैं तो सद्गुरुदेव भगवान के दर्शन के लिए काफ़ी लोग इकट्ठा हुए होते हैं। पिछले 3 दिनों से सद्गुरुदेव भगवान दर्शन देने आ रहे हैं, क्योंकि सद्गुरुदेव भगवान का स्वभाव कृपालु होता है और आज भी पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान दर्शन देने आए थे। इसके पश्चात आज दिन होता है कुछ सामग्री लेने का, तो हम और पलक चल पड़ते हैं। पलक को लेनी है गोपी ड्रेस, तो पहुंचते हैं प्रेम मंदिर के निकट फिक्स्ड मूल्य अर्थात एक दाम की दुकान में, जहां पे वस्त्रों की श्रृंखला जो कि गोपी वस्त्र हैं काफ़ी रुचिकर और काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो पलक भी असमंजस में रहती है कि कौन सी पोशाक वो चयन करे या ना करे। उसकी नज़र पड़ती है वो जो पीताम्बरी है, जैसे हमारे लाल जो की पोशाक है उसमें। तो एक ये पोशाक है जो हमें भी पसंद आई और पलक को, और एक और पोशाक है जो कि है जिसमें नील कलर में मोर बने हुए हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी है। इसके पश्चात हम पैसे देके चल पड़ते हैं दूसरी सामग्री लेने। वहीं हमें मिल जाते हैं एक हरिवंशी उपासक, तो श्री हरिवंश करके चल पड़ते हैं बांके बिहारी मंदिर के गेट नंबर 1 की ओर, क्योंकि इधर से ही हम जहाँ जाएंगे, जहाँ से हम अपने प्रियालाल की श्रृंगार सामग्री लेते हैं, वो काफ़ी सस्ती दुकान है, यानी कि मिनी होलसेल आप उसे कह सकते हैं। तो यहाँ से हमने प्रियालाल के लिए काफ़ी सारी श्रृंगार सामग्री और पोशाक लिए, जो कि आप स्क्रीन में देख ही सकते हैं। साल में एक ही बार लेते हैं तो मन भर के ही प्रियालाल की सामग्री आती है। तो इस बार हमें नया क्या मिला है, प्रियाजू की माथा पट्टी, जो कि अत्यंत आकर्षक लगती है। तत्पश्चात पलक कुछ और सामग्री लेती है। सामग्री तो इतनी थी मार्केट में कि देख के मन ही नहीं भर रहा था, लग रहा था जिस चीज़ को देखें उसी को ले लें। तत्पश्चात हम लोग पहुंच जाते हैं आश्रम। तो ये रहा है मैं और पलक। शाम को विश्राम के पश्चात हम छयों के छयों चल पड़ते हैं पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के ठाकुर राधा मोहन जी के दर्शन करने, अर्थात फिर से केली कुंज। तो ये रहे मैं और दादी। चूँकि परिक्रमा मार्ग में पुलिस वाले ऑटो बंद कर देते हैं, तो कुछ क्षण के लिए पैदल चलना पड़ता है। अधिक मास के कारण प्रसादी सेवा श्रीधाम वृंदावन में जारी है, किंतु हम एक रिक्शा करते हैं और पहुंचते हैं अपने पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के आश्रम राधा केली कुंज। तो चल पड़ते हैं। तो किंतु एक समस्या है, अंदर मोबाइल में वीडियोग्राफी करने की अनुमति नहीं है, तो हम नहीं कर पाए। और ये रहे साधक जो प्रसादी होती है वाणी जी की यहाँ से। तत्पश्चात दर्शन करने के बाद हम अपने प्रियालाल के लिए अंग सेवा के लिए इत्र प्राप्त करते हैं। और जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो हमें पता है कहाँ जाने को मिलता है, ऊंची ठौर मदन टेर, जहाँ पे हमारे राधा वल्लभ पहले विराजमान थे। इसके बाद मैं दादी रिक्शा से चल पड़ते हैं इस्कॉन टेम्पल। तो ये रहे रिक्शा वाले भैया जहाँ पे हम लोग जा रहे होते हैं। और ये जो आपको सामने दिख रहा है ये मदन टेर है, जहाँ पे जोत जलाई जाती हैं, क्योंकि लता लता कल्पतरु है श्रीधाम वृंदावन का। और भीड़ ऐसी कि कुछ कह ही नहीं सकते, कि यहाँ पे ऑटो नहीं चलती, ओनली रिक्शा ही यहाँ पे मिलता है। इसके पश्चात हम लोग पहुँच जाते हैं इस्कॉन टेम्पल, मैं और दादी। तो आपको हम दर्शन कराते हैं श्रीला प्रभुपाद के। तो दर्शन करिए मानसिक और प्रणाम करिए और लाभ उठाइए। जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं भक्तों का वो उन्माद, वो उल्लास, वो रस, प्रभु प्रेम की ऐसी तरंग जो कि सबका मन मोह ले। सब भक्तों को नृत्य करता ऐसा लग रहा था देख के कि मानो कहाँ ही हम आ गए हैं। कहा भी जाता है कि नृत्य भक्ति के 64 अंगों में सबसे विशेष या अंतिम अवस्था मानी जाती है। तो ये रहे भक्त जो अपने धुन में मगन है और श्यामा श्याम के सामने नाच रहे हैं, क्योंकि दुनिया और माया के नचाने पे तो सब नाचते हैं, किंतु हमारे प्रियालाल के सामने श्रीधाम वृंदावन में नाचने का या उनसे बात करने का जो सुकून प्राप्त होता है वो कहीं और कैसे प्राप्त हो सकता है। इसके बाद हम दर्शन करते हैं बलराम जी और कृष्ण जी के। तत्पश्चात अपने प्रियालाल के जो कि इस्कॉन टेम्पल में विराजमान हैं, और चल पड़ते हैं कहाँ, आगे की ओर।
तो ये रहा म्यूज़ियम जो श्रीला प्रभुपाद को समर्पित है, किंतु यहाँ भी वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं थी। इसके पश्चात हम लोग बाहर जाके पाते हैं कुल्फ़ी, मन को करते हैं शांत, अर्थात गर्मी को करते हैं शांत। तो ये रही पलक, हम जो मतलब एंजॉय किया बहुत इस मोमेंट को, और चल पड़ते हैं कहाँ, घर की ओर। तो 3 पहिया वाहन लेते हैं, बैठते हैं और आ जाते हैं नीम करौरी आश्रम के पास। तो आज का दिन भी हमारी प्रिया जी की कृपा से काफ़ी अच्छा बीता, किंतु कल हमें करनी है परिक्रमा और परसों वापस निकलना है। जैसे जैसे जाने का समय आ रहा है तो मन में एक अत्यंत अजीब सी खिन्नता